देश के आजादी में इन लोगों का कोई भूमिका नहीं रहा और नारंगी किस्म के गंजी और जंगिया पहनने वाले वो संविधान पर ही सवाल खड़ा करते हैं। जो काम मेरा पूर्वज किया, भगवान को माना, हम भी भगवान को मानेंगे, हमारा बच्चा भी भगवान को मानेगा, उसका भी बच्चा भगवान। बाबा साहब का अपमान हो रहा था तो 1954 में जब वक्फ बोर्ड कानून बनाया तो उस समय बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ। इमरजेंसी लगा तो उस समय अपमान नहीं हुआ। कश्मीर पंडितों की हत्या की गई उस समय अपमान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर दुद्दू को संविधान दे दिया उस समय अपमान नहीं हुआ। आवाज उसको अपमान लग रहा है। अरे ये सब संविधान विरोधी है। कौन? महागठबंधन जितना भी है ना, महागठबंधन जितना भी है ना, समझ गए ना। वंचित वर्ग बोलता है ना, उसको जाके एक बार बोलिए, कोर्ट में जाओगे ना तो तुमको संविधान नहीं मिलेगा। गीता पर ही हाथ रख के बोलना पड़ेगा, गीता पर ही हाथ रख के बोलना पड़ेगा, लेकिन तुमको संविधान पर रख के बोलना पड़ेगा। हम मानते हैं भीमराव अम्बेडकर भी मान रहे, समझ नहीं है, लेकिन उनसे पहले हमारे प्रभु श्री राम थे, तो पहले हम भगवान को ही मारेंगे, उसके बाद हम क्या तक मुस्लिमों के बारे में कहीं बोलता है। बाबा साहब बहुत रखता है। कहीं बता दीजिए कि एक भी मदरसा बता दीजिए जहाँ बाबा साहब का जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। एक भी मनाया जाता है नहीं दलाल मीडिया पर बोलिए। आप देखिए हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। हम लोग मुसलमान लोग इतना दंग मचा रखे हैं, तो लोग तरस खा के हम लोग रखे हुए हैं। उन लोग रहने का जगह नहीं है। क्या मचा है, क्या बताइए कुछ। एक भी हिंदू मुसलमान से बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो, तो नहीं बोलता है। ठीक है सर, औलाद है यार। जय श्री राम क्यों बोले? जय श्री राम तो हम भी नहीं बोलते हैं, हम जय भीम बोलते हैं। राम को वही लोग नहीं मानते हैं जो अपने बाप को बाप नहीं मानते हैं, समझे ना। नहीं मानते। उसके बारे में हम बताना चाहते हैं, उसका जीना पाप है, उसका मरना साफ है, क्योंकि बाबर उसका बाप है। सुन लीजिएगा बात, पहली बात समझ गए ना। क्या बातचीत हो रहा है? अच्छा एक बयान आया है अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री का, कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है। उससे बढ़िया रहता कि भगवान करते तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग नसीब होता। देखिए, फैशन ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, ये हमेशा इसका ध्येय रहता है कि हिंदू को अलग करके लड़वाएं। ठीक है, अंबेडकर जी को तो सबसे ज्यादा बीजेपी मान रहा है। आज संविधान का एक भी संविधान के खिलाफ काम किया है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस सरकार तो शुरू से ही संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी लगवाया। इमरजेंसी संविधान पर एक बहुत बड़ा चोट था, बहुत बड़ा चोट था। और दूसरा चीज, वक्फ बोर्ड संविधान में लिखा हुआ है कहीं, पर अभी सुनिए ना, तो वक्फ बोर्ड नेहरू जी बना करके 9.5 लाख एकड़ हिंदुओं का जमीन मुस्लिमों द्वारा कब्जा करवा दिए। संविधान का सम्मान कर रहे थे। आज के डेट में देखिए, मोदी जी संविधान को सर पर लगाते हैं और राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में लेकर के घूमते हैं। कहीं भी देखे होंगे संसद में, चाहे कहीं पॉकेट से निकालता है संविधान। वो संविधान का सम्मान कर सकता है। पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, तो उस वक्त संविधान पर चोट हुआ, पर अभी जो है वो आपातकाल ना लगा करके उससे ज्यादा चोट हो रहा है संविधान पे। ज्यादा चोट अगर होता तो मोदी पहला बार प्रधानमंत्री बना 2014 में, 19 में उसको हरा दिया जाता। लेकिन पब्लिक के हित में काम किया, इसलिए फिर 19 में उसको पब्लिक वोट दिया। वोट से न जीतता है, सरकार बनता है। फिर 19 में ये सब खटाखट फटाफट सब किया, फिर भी पब्लिक 240 सीट मोदी को दिया। तीसरा बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो वोट ना, पब्लिक तो मोदी के साथ है। तुम्हारे कहने से तुमको पब्लिक नकारा है। तीसरा बार जब चुनाव हुआ तो तुमको पब्लिक 44 सीट दिया। तीसरा बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी को पब्लिक 240 सीट दिया। तो पब्लिक किसके साथ है? तुम्हारे साथ आज के डेट में कोई नहीं है। तुम एक मुस्लिम का पार्टी बन करके रह गया है संसद में। कैसे कह रहे हैं ना, ये कैसे सुनिए, परसों प्रियंका गांधी यह साबित कर दी है। कांख में बैग लटका करके उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, हाथ ऐसे करती है कि पूरा फिलिस्तीन पर है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। प्रियंका गांधी कभी बोली है भारत के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं? नहीं, भारत के हिंदुओं पर नहीं, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है। हत्या कर दी जाती है, मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है। नहीं, सासाराम में भी। अरे नहीं यार, सुनिए, वो कहीं कुछ हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में मुस्लिम जितना सुरक्षित है, दुनिया के किसी भी देश में सुरक्षित नहीं है। इस्लामी सुरक्षित है कि नहीं? अरे हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित है आज के डेट में। हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम सब सुरक्षित है हिंदुस्तान में। मोदी है इसलिए। पहले जब कांग्रेस का सरकार था, संभल में
40 घर हिंदुओं का था, 178 हिंदू को वहां मार दिया गया। सुनिए, मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। सुनिए ना, सुनिए, कांग्रेस के सरकार में, उस समय बाबर का सरकार नहीं था, 1978 में कांग्रेस का सरकार था, ठीक है। उस समय मंदिर पर कब्जा हुआ, जो आज के डेट में मोदी के राज में मंदिर खुला है। अच्छा, हम अमित शाह की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि 7 जन्मों तक स्वर्ग नसीब होता अगर अम्बेडकर की जगह भगवान करते तो। सही बात बोल रहे हैं। देखिए, संविधान हिंदू सब है, दलित महादलित भी हिंदू है। देखिए, सुनिए, मुगलों से लड़ते हुए जो रह गए, डर स्वीकार नहीं किया, जिसका पूर्वज डर गया मुगलों से, वो मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन जिसका भी पूर्वज नहीं डरा, वो दलित हो, महादलित हो या कोई भी हो, वो हिंदू रह गया, ठीक है। दलित महादलित का भी पूर्वज मुगलों से लड़ते रह गया, मुस्लिम धर्म कबूल नहीं किया, ठीक है। तो वो हिंदू है, आज भी हिंदू है ना। दलित को हिंदू माना, दलित को अरे हिंदू है यार, आप लोग अलग कौन करता है? क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी दलितों को अलग करना चाहती है, लेकिन सारा दलित आज के डेट में पढ़ लिया है, ठीक है, पढ़ा लिखा हो गया है, पहले के जैसा नहीं है। देश के आजादी में इन लोगों का कोई भूमिका नहीं रहा, और नारंगी किस्म के गंजी और जंगिया पहनने वाले वो संविधान पर ही सवाल खड़ा करते हैं। अमित शाह के या भारतीय जनता पार्टी के कोई दलित है, पता रहता है, कुछ पता है इसका पुजारी दलित है कि नहीं? महावीर मंदिर का पुजारी दलित है कि नहीं? मंदिर के अलावा मालूम नहीं रहता है। महावीर मंदिर के अलावा भी मंदिर है ना, और भी जाके देखिए कहाँ रोक है? नीचे तबके की कहाँ रोक जाने दिया जा रहा है। अरे यार, कहीं नहीं, तुम लोग भ्रम में रहो। कहीं नहीं, अरे राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, मुख्यमंत्री को कहाँ रोक दिया जाता है? आप लोग भ्रम फैलाते हैं, क्षेत्रीय पार्टी जो भ्रम फैलाती है, वैसा ही भ्रम आप लोग भी फैलाते हैं, ठीक है। आप लोग आप अम्बेडकर को मानते हैं कि भगवान को मानते हैं? बताइए। अम्बेडकर को भी मानते हैं, अम्बेडकर संविधान लिखे हैं इसलिए, लेकिन भगवान को हम इसलिए मानते हैं कि हमारा पूर्वज शुरू से भगवान को मानते आ गया है। तो जो काम मेरा पूर्वज किया, भगवान को माना, हम भी भगवान को मानेंगे, हमारा बच्चा भी भगवान को मानेगा, उसका भी बच्चा भगवान को मानेगा। अमित शाह के बयान से कोई दिक्कत नहीं है। अम्बेडकर अपने जगह पर ठीक है, संविधान लिखे हैं, ठीक है, संविधान, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान अलग है। भगवान एक आस्था का विषय है, ठीक है। कहीं भी हम लोग नया काम शुरू करते हैं, भगवान का पूजा करके तब शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? भगवान बोले थे क्या बोल रहे हैं? पूजा नहीं जाएगा। भगवान का सन्निध क्षेत्र क्या होता है? प्राकृतिक होता है, समझ गए ना। भा माने भूमि, बा माने भूमि हुआ, गा माने गगन हुआ, बा माने वायु हुआ, न माने नर, नील निर्मल जल, तीनों क्षण यूज कीजिए ना तो बन जाएगा प्राकृतिक। तो प्रकृति की पूजा हम लोग करते हैं, और तो आस्था की पूजा नहीं करते हैं। आस्था का पूजा, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, प्रकृति की पूजा किया जाता है। रामकृष्ण में आस्था रखते हैं आप? आस्था उसी को आगे जो अभी बता दी हमने, वही भगवान है। रामकृष्ण में आस्था रखते हैं, वही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है। धन पर हमने नहीं बोले हैं, हम धन पर नहीं बोले हैं, हमने प्राकृतिक पर नहीं बोला। क्या अमित शाह का बयान सुने हैं आप? क्या बोले हैं कि अम्बेडकर जितना करते हो उतना अगर भगवान करते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती 7 जन्मों तक। देखिए, बता रहे हैं अम्बेडकर जी सम्माननीय, हमारे लिए हमेशा पूजनीय थे, है और रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने जो कानून बना दिया है उसका हम लोग पालन करते हैं। अम्बेडकर जी का नाम भी लेना चाहिए, लेकिन भगवान बात सही बोले, भगवान भी कहना चाहिए। भगवान हमारे लिए एकदम जरूरी है। अगर भगवान है तो भी हम अच्छा सांस चल रहा है। अम्बेडकर जी खुद ही भगवान राम करते थे, तो इसमें अगर ये जानकारी कहाँ से लाए हैं कि भगवान राम सुनिए, अगर संविधान बनाने वाले अम्बेडकर अगर भगवान नहीं करते तो उन्होंने ही संविधान का रचना किए थे, तो उसमें नटराज का फोटो नहीं डालते, बजरंगबली का फोटो नहीं डालते, बुद्ध भगवान का फोटो नहीं डालते, तो कहीं ना वो अपने हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता थी, इस वजह से संविधान में फोटो जाना जायज था। अब कहीं नहीं है, अब संविधान में किसी भी भगवान का, देवी देवताओं का फोटो कहीं नहीं है। यहाँ तक बुद्ध भगवान का फोटो नहीं है। जो मानते हैं ना अम्बेडकर जी, जिनको मानते हैं उनका फोटो नहीं है। तो देखिए, ये जो कुछ बात नहीं है जो अमित शाह जी ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, उनके बातों से हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी खुद ही राम करते थे। तो राम करना जो है
हर किसी व्यक्ति का जो है परम धर्म रहते हैं। और वंचित वर्ग जिन्हें सदियों से सताया गया, जिन्हें सदियों से जात के नाम पे अलग रखा गया, शिक्षा के नाम पे अलग रखा गया, सुनिए पहले सवाल सुन लीजिए। तो उनका कहना है कि हमारे लिए भगवान से बड़े अम्बेडकर हैं और भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, अम्बेडकर ने हमें सब कुछ दिया, जीने की आजादी दी, लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया, तो हम राम को नहीं, भगवान को नहीं, हम अम्बेडकर को ज्यादा मानते हैं। इसका मतलब है कि अभी मोदी जी जो दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को खाने के पीने के अनाज दे रहे हैं, खाने के लिए रहने के लिए घर दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, तो मोदी जी को हम भगवान कह दे? समझे, मोदी जी को भगवान तो नहीं कहेंगे, वो हमारे लिए किए हैं, वो ऐसा काम मोदी जी किए हैं। उसी तरह का अम्बेडकर जी भी जो है अपने नीचे दबले कुचलों को जो है उठाने का काम किए हैं, तो उनको भगवान नहीं बोलेंगे। अम्बेडकर जी भगवान की कांग्रेस पार्टी कहती है कि बाबा साहब का अपमान हुआ, बाबा साहब को लोग नहीं मानते हैं, संविधान का। आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये चंद्रशेखर रावत वाला बात बोल रहे हैं, जो देश को तोड़ने वाला बात बोल रहे हैं, ना कि देश को जोड़ने वाला बात। ना हमारे लिए अम्बेडकर जी अलग है, ना हमारे लिए राम जी अलग है। राम कांग्रेस की पार्टी की बात कर रहे थे कि बाबा साहब का अपमान हो रहा था, तो 1954 में जब वक्फ बोर्ड कानून बनाया तो उस समय बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ, ये हमको बताइए। जब हिंदुओं को नसबंदी करवाया गया उस समय बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ। कश्मीर इमरजेंसी लगा तो उस समय अपमान नहीं हुआ। कश्मीर पंडितों की हत्या की गई उस समय अपमान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर दुद्दू को संविधान दे दिया उस समय फिर अपमान नहीं हुआ। आवाज उसको अपमान लग रहा है। अरे ये सब संविधान विरोधी है। कौन? महागठबंधन जितना भी है ना, जितना भी है ना, समझ गए ना? आप बताते हैं, आप बोलते हैं कांग्रेस और संविधान को मानता है, बेटा लेके घूमता है संविधान में, लेकिन संविधान के पन्ने पता नहीं है। किस संविधान को तुम बात कर रहे हो? किस संविधान की बात करता है राहुल गांधी? ये हमको बात बताइए। आज संविधान का कुछ हुआ भी नहीं। आप ही बताइए कि बाबा साहब पहले धरती पे आए कि पहले भगवान आए? पहले बताइए कौन है पहले धरती पे? आप हमें ये बताइए। वंचित वर्ग कहता है कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं है, जो भी है बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं है धरती पर। वंचित वर्ग बोलता है ना, उसको जाके एक बार बोलिए, कोर्ट में जाओगे ना तो तुमको संविधान नहीं मिलेगा, गीता पर ही हाथ रख के बोलना पड़ेगा। गीता पर ही हाथ रख के बोलना पड़ेगा, ना कि तुमको संविधान पर रख के बोलना पड़ेगा। ये चीज मानना पड़ेगा उसको, समझ गए ना? भगवान हाथ से नहीं है। भगवान हम मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर भी मान रहे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनसे पहले हमारे प्रभु श्री राम थे, तो पहले हम भगवान को ही मारेंगे, उसके बाद हम बातों से बिल्कुल हम सहमत है उस बात को, समझ गए ना? अब कांग्रेस पार्टी के संविधान की बात करते हैं, अरे वो लोग संविधान विरोधी है। जब इतना बस संशोधन किया गया संविधान में, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आरएसएस एक जो है नफरती संगठन है। उन्होंने 2001 तक भारतीय तिरंगा को नहीं अपनाया, लोकतंत्र को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। पहली बात एक बात मानते हैं, आरएसएस कोई पार्टी नहीं है। सबसे पहले यही चले ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए, उसपे उंगली मत उठाओ, समझ गए? लेकिन आज तक मुस्लिमों के बारे में क्या नहीं बोलता है। बाबा साहब बहुत रखता है। कहीं बता दिए कि एक भी मदरसा बता दिए कि जहाँ बाबा साहब का जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, एक भी मनाया जाता है नहीं। दलाल मीडिया मत पढ़िए, आप देखिए, आप गोदी मीडिया मत पढ़िए। कवरेज किया है, दिखाइए हमको, दिखाइए अभी दिखाइए, ऑन प्रूफ दिखाइए हमको, मेरा कैमरा ऑन प्रूफ दिखाइए, ऑन प्रूफ दिखाइए, दिखाइए, आप हमको दिखाइए कहाँ, कौन चैनल पे बताइए, कौन चैनल है आपका? अगर नहीं हुआ तो बोलिए, नहीं हुआ तो बोलिए। अरे नहीं होगा तो जो कहिएगा सो। सब्सक्राइबर के लालच में उल्टा पलटा मत बोलिएगा, पहले बता दे रहे हैं हम आपको, समझ गए ना? इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, समझ गए? और दूसरी बात हम कहें, संविधान का ठेका केवल हिंदू लेके नहीं चलेगा, पहले बात जान लीजिए। हिंदुस्तान सबका है, अगर मानते हो कि सबका है तो संविधान मान के चल, तो बताइए कौन मुस्लिम, कितना मुस्लिम, सुनिए, कितना हिंदू, कितना मुसलमान बोलता है कि संविधान को नहीं मानते, पहले कुरान को मानते ही कहते हैं। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। हम लोग ये कहाँ से जानकारी मिला कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू है? मुसलमान लोग इतना दंग मचा रखे हैं, वो लोग तरस खा के हम लोग रखे हुए हैं, उन लोग रहने का जगह नहीं है। क्या मचा है, क्या बताइए? हमेशा लंफा नहीं सुनता है और हिंदुस्तान एक हिंदू मुसलमान से बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो, जो नहीं बोलता है। ठीक है सर, सब औलाद है। जय श्री राम क्यों बोले? जय श्री राम तो हम भी नहीं बोलते, हम जय भीम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते। हम भी बोलते हैं जय भीम, जय श्री राम, जय कहते हैं। जय राम ने कुछ नहीं दिया है हमको, बाबा साहब ने दिया है। कैसे बोलेगा? अपना बाप कैसे बोलेगा? अपना बाप कैसे बोलेगा? हमको मानने न मानने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुनिए ना। राम को वही लोग नहीं मानते हैं जो अपने बाप को बाप नहीं मानते हैं, समझे ना? वही लोग जो है राम को नाम नहीं मानते। राम के बिना जो है कोई काम नहीं। उठते समय राम, सोते समय राम, हम आपसे मिलेंगे तो राम, मरते समय भी राम, समझे ना? अंतिम क्षण भी जो है राम शब्द है। नहीं मानते, उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं, उसका जीना पाप है, उसका मरना साफ है, क्योंकि बाबर उसका
बाप है। सुन लीजिएगा बात, पहले बात समझ गए ना? आप हम पे कटा नहीं, हम राम को नहीं मानते हैं। आपने नहीं माना, आप किसको मानते हैं? ये मेरी किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? अधिकार किसने आप दिया? किसको मानते हैं? क्या आप किसके मानेंगे? आप किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? ये आप पहले बताइए किसको मानते हैं? आप बताइए कि आप जब राम को नहीं मानते हैं तो किसको मानते हम हैं? राम को नहीं मानते। किसको मानते हैं? बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानते हैं? हमको राम ने संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं? संविधान की संविधान के पहले पन्ने में क्या लिखा हुआ बताइए? क्या बात लिखा हुआ? आप बताइए, हम आपसे पूछे, हमने लिखा हुआ है? आप संविधान को मानते हैं? आप बताइए। अरे क्या आप संविधान को मानते हैं? आप बताइए। आप संविधान को मानते आप बताइए ना आप क्या? संविधान को मानते हैं? आप बताइए। आप बताओ। आप संविधान को मानते हैं ना? आप संविधान को मानते हैं? मानते तभी आप बताइए कि संविधान के पहले पन्ने में क्या लिखा हुआ? मानते तभी बताइए संविधान के पन्ने में क्या लिखा हुआ? मानते तभी संविधान के पहले पन्ने में क्या लिखा हुआ था? रुकिए, संविधान के पहले पन्ने में क्या लिखा हुआ था? आप बताइए हमको पहले। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका ये काम है। कोई बात नहीं, आप उल्टा सवाल पूछेगा तो जवाब उसका देना मेरा काम है। आप बताइए ना, ये जो लोग मतलब चमचे अपने आप को मतलब बोल रहे हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, मतलब संविधान को मानते हैं। पूछिएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस सदी में हुआ था, उनका बचपन, उनका माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, बता दीजिए। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। माता का नाम शकुंतला देवी, पत्नी का नाम भीमा बाई, पिता का नाम रामजी अम्बेडकर, मऊ मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। दिन भर संविधान अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा? बताइए। नहीं त्यागा उन्होंने, नहीं त्यागा। दिन भर हम बता रहे हैं, दिन भर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी ठीक है, बहुत हिंदू दोनों एक ही है, ठीक है, हम दोनों एक ही है, बता रहे हैं। हम दिन भर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान का पालन करते हैं, सोते समय उठते समय भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, जय भीम। क्या दिक्कत है भाई, जय भीम बोलेंगे हम, हमारे भीमराव अम्बेडकर। और जो अमित शाह ने बयान दिया है कि दिन भर अगर अम्बेडकर एक फैशन बन चुका है और अम्बेडकर करने से बजाय भगवान करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। बहरहाल क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद।